लेती हूँ मक्के की रोटी, सरसों का साग। ये पापा जी के लिए बनाई है बाजरे की रोटी। तो उनको खाना वाना दिया पहले, मैंने अपनी बना के रख दी, हम अपना बाद में खाएंगे। हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। और मेरा काम वाम सारा हो ही चुका है, पूजा वूजा मेरी हो ही चुकी। पूजा अभी मैंने सिर्फ करके हटी हूँ, मतलब निपटी है। चाहे रोज की तरह वही सिम गैस पे रखकर आई थी। काम वाम मेरा सारा वैसे हो चुका है। और एक बच्चे का आज मुझे डाउट है कि गया कि नहीं गया, क्योंकि आज उसका गेट बंद, 8 बजे निकला है वो, तो 8 बजे उसका गेट बंद हो जाता है। अब मैं नीचे जाके देखूंगी कि वो है या स्कूल में गया हुआ है। तो किलस किलस के गया आज, पता नहीं क्यों किलस के गया है। मतलब उसके पूरी मंशा थी कि गेट बंद हो जाए या मैं स्कूल ना जाऊं। अब वो देखना है कि उसकी इच्छा पूरी हुई है कि नहीं हुई है। अभी मैं नीचे जाती हूँ तो तब पता चलेगा। और ये मेरी पगलैट मेरे साथ साथ ही घूम रही है, ये साथ साथ ही घूमने में लगी हुई है। और ये पीछे ये रेड रजाई में ये लेटा पड़ा है। इसने भी इतना आलस फैला रखा है। 9 बजे की इसकी क्लास है, 8:30 हो चुके हैं। इसे कोई मतलब नहीं है कि उठ कर तैयार हो या कुछ भी हो। सब निकम्मे, कहीं के सारे निकम्मे। बस मैं ही एक इस घर में हूँ जो अपना टाइम से, सारे टाइम टेबल से सारे काम करके चलती हूँ। तो सारे इतने ढीले हैं, बस क्या बताऊँ उनके सबका। ये चाय मेरी, जब मैं ऊपर से आई पूजा करके, चाय वाय मेरी बन चुकी थी। आके मैंने सीखे ब्रेड मक्खन लगा के। तो मैं कहा चलो आज ब्रेड का नाश्ता करते हैं मक्खन वाला। ये सुबह की चाय आप सबके साथ। ये रविंद्र जी की डिमांड कि उन्हें मैगी खानी है। तो मैं कहा चलो भाई तुम्हें आज मैगी खिलाते हैं, बालक बन जाओ आज तुम। तो उनके लिए मैगी बनते हुए सब पहुंच गए अपने अपने ठिकानों पे, जिसको जहाँ पहुंचना था। जो मैं बताई थी सुबह छोटे वाले बेटे का, वो भी पहुंच गया। उसका गेट, उसका बेड लग खुला मिला तो वो चले गया, पहुंच गया। नहीं तो उसने पूरी 100% की कोशिश करी थी कि वो मतलब इस तरीके से काम करे कि वो लेट हो जाए। पर उसका बापू जब उसको लेके गया तो वो गेट खुला हुआ था और वो पहुंच गया फाइनली। सब के जाने के बाद मैंने लगाई इन कपड़ों की तय। सारे कपड़ों को तय लगा के मैंने रख दिया। रखूँ इनको अलमारी में रख के कपड़े को मैं सोची ये काम भी सिमटा दूँ। जो काम सिमटे उनको सिमटाने में ही वो है। ये अलमारी खोली रखी है मैंने, सारे कपड़ों की तय तो मैंने लगा दी थी। पर मैं कहा चलो मैं सुबह से आपसे, सुबह के बाद अब रूबरू। तो मैंने कहा चलो, डेजी के भी कपड़े धोए थे, डेजी के भी कपड़े धुलते हैं हमारी बच्ची के, दूसरे बनाए थे इसको, उसके भी कपड़े सूख साख गए। और मेरी पता ड्रायर ख़राब हो गया। और ड्रायर ख़राब नहीं हुआ, मतलब मुझसे ही क्या हुआ था, परसों मैंने कपड़े धोए थे। तो परसों कपड़े जब मैंने धोए ना, उसमें पता मैंने क्या करा, जैसे मैं कपड़े उसमें ड्रायर में डाल रही थी ना कपड़े, ड्रायर में डालते डालते क्या हुआ कि ना, मुझे अच्छी तरह याद है, या तो ग्लव्स है हाथ का एक सिंगल, या फिर एक जुराब है। वो उसके ना जो ड्रायर के साइड में जगह होती है ना, जो साइडों में जगह होती है, उसमें वो गिर गया और वो ड्रायर काम ही नहीं कर रहा। तो कल मैंने उसको बोला तो था, मैं कहा भाई जरा देख दे, कह रहा है। तो उसको कहीं का आज जाना था, उसके उनके उधर कोई फंक्शन वगैरह कुछ पता नहीं कुछ था। तो कह रहा मैं कल करूँगा। वैसे भी मुझे आज कपड़े धोने नहीं है अब बुधवार को धोऊंगी, कल धोऊंगी मतलब। तो मैं कहा भाई कर दी उसको आराम से। अब ऐसे ऐसे काम ना मेरे साथ ही होते हैं। वो मैं ऐसे ऐसे कपड़े डाल रही थी उसमें, पता नहीं वो कैसे उसमें जुराब चले गया। मैं कहा जा भाड़ में जा तू भी। अब वो फंस गया है, वो ड्रायर ना घूम नहीं रहा पूरा। मशीन बिल्कुल ठीक है, बस वो कपड़ा उसमें वो जुराब है या ग्लव्स है, इतना तो मुझे कंफर्म है, दोनों में से कोई एक चीज़ है। तो वो फंस गई है, वो ड्रायर काम ही नहीं कर रहा। अब उसको बुलाया, वो कल करेगा शायद, कल जाके तब जब सही करेगा, जब जाके मैं कपड़े धोऊंगी। क्योंकि इस मौसम में सिर्फ ऐसे कपड़े डालना 2-3 दिन का काम हो जाएगा फिर वो सूखने का। इसलिए सोची कल पहले वो अगर सही कर देगा तो उसके बाद ही उसको कपड़ा मशीन लगाऊंगी। कपड़े तो खैर ज़्यादा हो ही गए हैं, बाकी कल की कल देखेंगे फ़िलहाल क्या होता है। कपड़े ड्रायर सही होता है नहीं होता है। अब मैं ज़रा मशीन ये मशीन नहीं, क्या नाम है, अलमारी में कपड़े वपड़े रख दूँ। मैं जरूरत है तो मैंने लगा दी थी। मैं शाम के लिए शाम के लिए, और मैं धो के भी इसको रख दिया। मैंने टाइम से इसको कुकर में
लगवा दूंगी सीटी वीटी, बाद में सिर्फ खा ली। शाम को उसमें आलन वगैरह लगाना रह जाएगा, तड़का वड़का आलन वालन बस। अब धो के रख दिया, अभी थोड़ा उसका पानी वानी निकल जाए तो उसके बाद इसको करूँगी कुकर में। अभी लगा दूंगी सीटी वीटी, तो शाम को सिर्फ आधा काम बचेगा, आधा अभी हो जाएगा, आधा शाम को क्या जी भी इधर उधर हो जाती है बोलते बोलते। शाम को आधा काम बचेगा बस इसी उसके साथ लहसुन छीलूंगी अब बैठ के। ये पहले अलमारी का काम निपटाऊँ मैं खाली बैठे बैठे क्या करें। मैं कहा पालक ही साफ़ कर दे, मैंने लिया था सुबह पालक और साग जैसे बताया। अब मैंने कहा अभी खाना वाना बनाने में भी टाइम है पापा का। मैं कहा तो मैं इतनी देर तक क्या करूँ। मैं कहा चलो, मैं कहा बैठे बैठे पालक वालक ही साफ़ कर दिया जाए, इसी को साफ़ करके रख दिया जाए, कुछ काम तो निपटेगा। और थोड़ा सा लहसुन भी छील के रखूँगी, क्योंकि एकदम जल्दबाजी में छिलता नहीं है, या फिर एकदम से टाइम कई बार ऐसा होता है कि बहुत मतलब नहीं मिलता है कुछ भी, तो फटाफट छिला हुआ लहसुन रखा होता है तो काम जल्दी बन जाता है वो चीज़। बस ये पहले पालक वालक, बड़ा प्यारा प्यारा पालक है, कच्चा कच्चा सा एकदम कच्चा कचला। इसका बनाऊंगी मैं, कल बनाऊंगी, नहीं कल नहीं, उबाल के बॉईल करके रख दूंगी। मतलब बनाऊंगी इसका, परसों बनाऊंगी पालक पनीर, या कल सुबह बनाऊंगी पालक पनीर। मैंने अपने लिए लंच के लिए बनाया बढ़िया सा तगड़ा सा बथुए का पराठा। पापा जी के लिए भी बनाया और अपने लिए भी बनाया है। लंच वंच तो मैंने लंच वगैरह तो मैंने मैंने बनाया था बथुए का, मैंने बनाए थे बथुए के पराठे, मैंने बनाए थे बथुए के पराठे। हमारा एड्रेस मैंने बनाए थे बथुए के पराठे। खाना वाना खा चुके हैं बच्चों, सबने खा लिया, पापा को भी दे दिया। ये छोटा भी स्कूल से आया, इसने भी खाना वाना खा लिया, सारी चीजें हो गई। अब मैं थोड़ी सी अब मैं करूंगी अपनी थोड़ी कमर सीधी, थोड़ी सी कमर तोड़े अपनी। उसके बाद शाम को उठेंगे, शाम को चाय वाय पानी पी के फिर छोटे वाले को लेके मैं जाऊंगी बाहर मतलब इसका कोट स्कूल का छोटा हो गया है, इसको आ नहीं रहा, इसको फंस गया इसको, तो इसका कोट लेके नहीं जाना है। तो मैंने कहा चल भाई शाम को ट्यूशन वूशन पढ़ लेगा, उसके बाद से चलेंगे इसका कोट वो दिलवाने के लिए। दोपहर का सारा काम निपटाने के बाद, लंच वंच करने के बाद मैं थोड़ी देर करी अपनी कमर सीधी। टाइम हो चुका था शाम की चाय का, मैं थोड़ी सी लेट वेट के थोड़ा फिर मैं उठ के चाय वाय बनाई। छोटे वाले के साथ जाना मुझे ज्वेलरी, उसका कोट वोट लेके आऊँ। मैंने बनाई साग के साथ ही मक्के की रोटी। अभी सिर्फ फिलहाल पापा को दे रही हूँ, पर मक्के की नहीं दे रही, उनको मेरे लिए मैंने बनाई है दूसरी रोटी। ये मैंने बनाई है अपने लिए, मुझे ऐसी ही आती है टेढ़ी मेढ़ी, मुझे वैसे नहीं आती सही से बनानी, तो इन्हीं टेढ़ी मेढ़ी से मैं अपना काम चला लेती हूँ। मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये पापा जी के लिए बनाई है बाजरे की रोटी। तो उनको खाना वाना दिया पहले, मैंने अपनी बना के रख दी, हम अपना बाद में खाएंगे। मैंने बनाया साग, इन दोनों के उड़े हुए तोते, हमें भी साग। तो मैंने इनके सामने दो चॉइसें रखी, मैंने कहा पनीर बनाओ, पनीर रोटी या फिर पास्ता वगैरह। तो एक की डिमांड तो सुनते ही बोला नहीं पास्ता बना दो। मैं कहा ठीक है। दूसरा पहले कंफ्यूज हुआ, कह रहा आलू के पराठे खाने हैं या फिर वो खाना, फिर खुद ही सोच के बोला, कह रहा नहीं वो मेरे घर में पागलों की कमी नहीं है। हाँ ये रहा। तो वो बड़े वाला कह रहा ठीक है, अब इन दोनों ने बोला कि हमारे लिए पास्ता बना दो, हम पास्ता खा लेंगे। ये मैंने बनाया था साग, इनके मुंह में ना चलता कुछ भी, तो अब इनके लिए मैं पास्ता की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने लहसुन और प्याज वगैरह काट के रख लिया, टमाटर काट के रख लिया। ये क्रीम जो पास्ते में डलेगी, क्रीमी पास्ता। दोनों बालकों के इतने नखरे हैं ना, मैं क्या बताऊँ, कह रहे हम साग खाएंगे ही नहीं। मैं ठीक है भाई, अब इनके लिए बना रही हूँ मैं पास्ता। मैं चलो भाई, मैं दादा को तो खाना दे दिया, तो आराम से तुम्हारे लिए फिर मैं पास्ता वास्ता बना दूँ। मैं कहा नहीं तो तुम्हें फिर खाना ना खाने का बहाना मिल जाएगा कि हमारी पसंद का था नहीं, या फिर हमारे लिए कौन सा बनाया था। तो इसलिए इनके लिए मैं बना रही हूँ पास्ता। टाइम लगेगा। ये बन के तैयार हो गया पास्ता बालकों का। कितना टाइम ये खाएंगे आज, ये रोटी ना भरेंगे आज, ये खाएंगे सिर्फ खाली पास्ता। कितना टाइम लगेगा भाई? बन गया, थोड़ी सी आंच और लगेगी तो दो बनने तो दे। तो कितना टाइम लगेगा? बन रहा है। कब बनेगा? इनका बन गया पास्ता, तैयार हो गया है।
बस 2-4 मिनट और पक जाए थोड़ा सा, वैसे तो पक ही गया है पर थोड़ा सा 1-2 बार और थोड़ी सी आंच लग जाए तो बस तैयार है फिर इनका पास्ता। कह रहे हैं आज हम इटालियन खाएंगे, इटालियन। मैं खा लो भाई इटालियन, मैं कर क्या कर सकते हैं, मैं साग तुमने खाना नहीं है। तो बस बन गया इनका पास्ता पूस्ता बालकों का। ये बनाया बच्चों के लिए पास्ता, इनको पकड़ा भी दिया मैं, खाओ अपना। सारा काम हम होने के बाद सबको टाइटल ले रहे हो, फोटो भी खींचनी आती ढंग से। सारा काम होने के बाद, सारे बच्चों को खाना देने के बाद, किचन विचन साफ करने के बाद, सारी चीजें होने के बाद, इनका खाना खाने के बाद, अभी क्यों आउट कर रहे हो? इसके सुन लो पहले, अभी क्यों आउटरो कर रहे हो? सारी चीजें होने के बाद अब बारी आती है इस ब्लॉग को एंड करने की। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड चलेंगे हम, रुक जाओ। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते, इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हुए आप सबको गुड नाइट, शुभ खैर, शुभ रात्रि। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।